हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कंगना एक बहुत ही सुंदर और नखरीले स्वभाव की लड़की थी। वो हर छोटी बड़ी बात को मनवाने के लिए अपने परिवार वालों के आगे बहुत सारे नखरे किया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए दिल्ली में रहने वाले एक अनुज नाम के लड़के का रिश्ता आता है और कुछ ही समय बाद उसकी अनुज के साथ शादी हो जाती है। पर शादी के बाद भी कंगना के नखरे कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ससुराल में उसकी विधवा सास करुणा देवी रहा करती थी। ऐसे ही एक सुबह वो देर तक सो रही होती है कि तभी उसकी सास उसे जगाते हुए बोलती है, अरे ओ महारानी, अरे कब तक खराटे मारती रहेगी? अरे यही संस्कार दिए क्या तेरे माँ बाप ने? माँ जी उठ रही हो ना, क्या हो आप सुबह सुबह गजलंबा भाषण दिए जा रही हो? अरे आज संडे है और काम वाली भी नहीं आई आज, और मेहमान आने वाले हैं बहुत सारे। What the hell माँ जी, आज क्यों नहीं आएगी वो? आप उससे बोल दो ना कि हम एक दिन का उसको ज्यादा दे देंगे, लेकिन वो आ जाए काम पर। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बोले जा रही है तू? तू है, मैं हूँ, हम दोनों मिलकर कर लेंगे काम। कभी नहीं माँ जी, मैं और घर का काम करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद तैयार होकर वो नीचे आती है और आराम से सज सफर कर सोफे पे बैठ जाती है। बेचारी करुणा देवी अकेले ही घर का सारा काम करती है। दिन बीतते जाते हैं पर कंगना की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे खाना बनाने को कहती है तो वो बाथरूम में जाकर अपने मुंह में उंगली डालकर जबरदस्ती उल्टियां करने लगती है। उसकी ऐसी आवाज सुनकर करुणा देवी उससे बोलती है, बहू क्या हुआ तुझे, और तू ये उल्टियां क्यों कर रही है? सब ठीक तो है ना? माँ जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे ना चक्कर से आ रहे हैं और दिल भी बड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा है। कहीं बहू माँ तो नहीं बनने वाली? माँ जी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चल ठीक है, तू आराम कर, मैं कर लूंगी सारा काम। और हाँ, ज्यादा तबीयत खराब लगे तो बता देना मुझे, मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगी तुझे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन करुणा मार्केट से अपने और अपनी बहू के लिए साड़ियाँ लेकर आती है और उससे कहती है, बहू अरे ये देख, ये कैसा है, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। माँ जी क्या आई है? क्या लेकर आई हो आप मेरे लिए? ये कहाँ मैं इतनी सुंदर और ये भद्दी सी साड़ी पहनूंगी? रंग देखा है आपने इसका? इसे पताशे में मकोड़ा। अरे बेहया, कैसी बात कर रही है तू? अरे कोई प्यार से तोहफा लाता है ना तो उसे कबूल किया जाता है, ना कि तेरी तरह नाक चढ़ाते हैं, समझी? अरे प्यार से लाई है तो इसका मतलब कुछ भी पहन लूंगी क्या? मेरी भी कोई क्लास है, कोई चॉइस है। अरे फेंक दे इसे कलमुही। अरे मैं सोची कि तू माँ बनने वाली है तो तुझे खुश करने के लिए कुछ करूं, पर तू किसी काबिल नहीं है। क्या? अरे ये किसने बोल दिया आपको कि मैं माँ बनने वाली हूँ? माँ जी आप झूठ कहाँ से लेकर आती है? नहीं, अभी मुझे ना मेरी लाइफ में बहुत कुछ करना है। माँ बन के मैं अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। वक्त बीतता जाता है। अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर धीरे धीरे करुणा देवी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो डिप्रेशन में रहने लगती है। जहाँ पर अब करुणा की तबीयत खराब रहती थी तो वहीं दूसरी तरफ घर की काम वाली भी कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चली जाती है, जिसके चलते काम की सारी जिम्मेदारी कंगना पर आ जाती है। ऐसे ही एक दिन कंगना खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या है ये, कहाँ फंस गई मैं? सारा दिन बस काम 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 ही करती रहती हूँ। एक तो वो कमजात काम वाली छुट्टी पे चली गई, दूसरा ये बुढ़िया खाट पकड़ कर बैठ गई, इसको तो काम ना करने का बहाना मिल गया। ऐसे ही एक दिन कंगना बाहर बाजार से सब्जी लेने जाती है और घर आते वक्त उसके हाथ में प्लास्टर लगा कर आती है। उसको इस हालत में देखकर उसकी सास बोलती है, ये क्या हुआ बहू, कैसे हुआ ये सब? वो माँ जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था
और आसपास के लोग ना मुझे हॉस्पिटल ले गए थे। तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है, इसीलिए मुझे ये प्लास्टर चढ़ा दिया। अरे बहू, तू अकेले ही सब कुछ करवा के आ गई। अरे एक बार फोन कर देती मुझे, मैं और अनुज आ जाते तेरे पास। कोई बात नहीं माँ जी, अब तो मैं घर आ ही गई हूँ। आप मेरे लिए जरा एक कप गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और दवाई भी तो लेनी है। हाँ हाँ, तू जा अपने कमरे में, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कंगना का हाथ ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। तो वहीं बेचारी करुणा देवी बीमारी की हालत में भी घर का सारा काम अकेले ही करती है। ऐसे ही एक दिन उनके घर पर करुणा की दोस्त वीना आती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होती है। वीना करुणा से बोलती है, हाय नी, तेरी नूह कित्थे है? जरा बुला तो सही उसनु। अरे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हाय नी, की सियापा हो गया उसका? अरे उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी और डॉक्टर ने उसके हाथ में प्लास्टर लगा दिया। अच्छा, जरा मैनू लेके तो चल उसके कॉल एक बारी। दोनों उसके कमरे में जाते हैं और वीना कंगना से कहती है, हाँ पुत्र जी, किवें हो तुसी? जी ठीक ठाक हूँ, आप कैसी है? और मैं तो बाली चंगी हूँ। कुछ देर तक तो वो लोग वहीं बातें करते रहते हैं और वीना अकेले में जाकर करुणा को बताती है, यार करुणा, एक गल कहा, तू ना बुरा ना मन्नी, पर मिन्नू ना इतना लग रहा है कि तेरी बहू नाटक कर रही है। उसके हाथ ना कुछ नहीं होया, सारा ड्रामा कर दी पई है वो। नहीं यार, अरे तूने देखा नहीं क्या, उसके हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ है। देख यार, मैं एक डॉक्टर हैगी हां, मिन्नू ता मरीज दी शक्ल देख के पता लग जाता है कि उसनो कितनी तकलीफ है। कुछ देर बाद वीना वहाँ से चली जाती है और करुणा उसकी कही बातों के बारे में सोचते सोचते अपनी बहू के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि उसकी बहू अपने हाथ से प्लास्टर निकालकर बड़े ही आराम से टीवी देख रही है। ये सब देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अपने बहू के कमरे में जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे करमजली, मैंने तुझ पर इतना यकीन किया, तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तू मुझसे झूठ बोलती रही। अरे ये है तेरा असली सच। अरे कोई शर्म बची है तुझ में? अपनी सास की बातें सुनकर कंगना का सर शर्म से झुक जाता है और वो बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत तकलीफ दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ माँ जी। अरे जब तुझे करते हुए शर्म नहीं आई तो अब रो क्या रही है? अरे आज के बाद मैं तुझसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ, तू आज से आजाद है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ मत कीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास है, मैं पक्का आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर दूंगी, पर याद रखना आज के बाद अगर ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे दोबारा मौका नहीं दूंगी। इस तरह करुणा कंगना को माफ कर देती है और दोनों सास बहू फिर से एक साथ रहने लगते हैं। साथ ही कंगना अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाती है। थोड़े ही समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और कुछ महीनों बाद वो एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।